नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं संभागवार खबरों का सिलसिला और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। प्रदेश की गहलोत सरकार ने 31 दिसंबर के दिन सभी तरह के समारोह पर रोक लगा दी। सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर डोटासरा ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियों की चर्चा की और कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा विभाग ने कई नवाचार किए। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट अच्छा संकेत है, लेकिन अभी सतर्कता छोड़नी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जयपुर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद रहे। बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के कामकाज को लेकर समीक्षा की। नाइट कर्फ्यू में जयपुर के बाजारों की रौनक छीन ली गई है। शाम 7 बजते ही बाजार बंद हो जाते हैं, जिसके चलते मॉल से रेस्टोरेंट तक कारोबार पर विपरीत असर पड़ा है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर जेडीए को राजस्थान एनर्जी कन्वर्जन का अवार्ड मिला। यह अवार्ड ऊर्जा विभाग ने दिया। जयपुर ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर की जनसुनवाई में बीवीजी कंपनी की खामियों की कई शिकायत सामने है, जिसके बाद मेयर ने कंपनी को हिदायत दी है कि सुधार नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। जयपुर में प्रशासनिक सुधार विभाग ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और मालवीय नगर स्थित पीएचईडी कार्यालय का निरीक्षण किया। मौके पर कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय में 21% गजेटेड अधिकारी मौके पर अनुपस्थित मिले। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। इस अवसर पर जयपुर के गुरु ऑर्गेनिक फार्म पर किसान परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में किसानों के हितों के संबंधित मसलों पर चर्चा हुई। जयपुर में राज्य कृषि अनुसंधान क्षेत्र में 4 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत निर्मित इस ज्ञान केंद्र का कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने लोकार्पण किया। अब देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। कोटा में किसानों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलनकारी किसान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को लोकसभा अध्यक्ष से मिलने नहीं दिया। ओम बिरला से मुलाकात नहीं होने के बाद आंदोलनकारी किसानों ने लाडपुरा एसडीएम दीपक मित्तल को ज्ञापन दिया। इससे पहले किसान नगर निगम कार्यालय के पास करीब 3 घंटे का उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। कोटा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बोरखेड़ा इलाके का पूरा मामला है, जहां पर चोरों ने एक कार को चुराने की असफल कोशिश की। चोरों की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर बूंदी संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसका ऐलान खुद स्पीकर ओम बिरला ने किया। कोटा के कैथुनीपोल थाने में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज एमबीएस अस्पताल में जारी है। कोटा में बन रहे नेशनल हाईवे 52 के बीच में आ रहे 4 मकानों के एसडीएम के ध्वस्त करने के आदेश पर उनको ध्वस्त किया गया। मौके पर सुकेत थाना पुलिस की पूरी टीम मौजूद रही। कोटा रेलवे स्टेशन के यार्ड में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा नागदा कोटा पैसेंजर ट्रेन से हुआ है। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हुई। कोटा में 6 लेन हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 4 मकानों को ध्वस्त किया। एसडीएम ने पहले कई बार मकान मालिकों को नोटिस भेजा था, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने के बाद भी ये मकान हटाने को तैयार नहीं थे। कोटा में बजरी माफिया के खिलाफ पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया, साथ ही 8 आरोपियों पर भी शिकंजा कसा। अब देखते हैं भरतपुर की बड़ी खबरें। भरतपुर के नानू गांव में पुलिस दबिश के दौरान फायरिंग में युवक की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। इस घटना के विरोध में मंगलवार को लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। भरतपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में लाठीभाटा जंग हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। भरतपुर में बदमाशों ने एक होटल में लूटपाट की और होटल के कर्मचारी से मारपीट की। करीब 20 की संख्या में आए बदमाशों ने होटल के पास एक गोदाम में आग लगा दी। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली 14 साल की बेटी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा चुकी है, लेकिन अपने पिता की जिद के सामने वो टूटती हुई नजर आ रही है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष
संगीता बेनीवाल ने भरतपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की और बाल कानून को लेकर समीक्षा की। भरतपुर में किसानों के बिलों के खिलाफ किसानों ने नेशनल हाईवे कीस के किनारे महापड़ाव शुरू किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर के हीरादास तोप सर्कल के पास पेयजल पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी की खबर न्यूज 18 पर चलने के बाद अधिकारियों ने संज्ञान लिया। भरतपुर नगरपालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने पद संभालते ही नगर में साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने डीग रोड में पड़े कचरे के ढेर को हटाने के निर्देश दिए। भरतपुर में खाटू श्याम सेवक ट्रस्ट की ओर से खाटू श्याम पदयात्रा रवाना हुई। खाटू श्याम की पदयात्रा शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने बाबा खाटू श्याम जी की आरती उतारी और मंगल कामना की। अब देखते हैं अजमेर की बड़ी खबरें। अजमेर जिले के किशनगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामनेर पुलिया के पास हुआ। यहां पर ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। अजमेर में कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में फरार 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार सभी आरोपियों से उनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश कर रही है। अजमेर एसपी कुंवर आशुदीप ने जिले के सभी सीओ के साथ क्राइम मीटिंग की, जिसमें अपराधों की पेंडेसी को लेकर चर्चा हुई। मीटिंग के दौरान एसपी ने नए साल पर होने वाले जश्न को लेकर भी कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मिले मोबाइल को लेकर पुलिस ने जेल के एक होमगार्ड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 809वां उर्स 12 फरवरी से शुरू होगा। हालांकि दरगाह खुली हुई है और जायरीन की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन उर्स की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर फिलहाल पशोपेश बना हुआ है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल का जन्मदिन उनके समर्थकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। उन्होंने विधायक के निवास स्थान पर जाकर उनको माला पहनाई, मिठाई खिलाई। अजमेर जिले के मसानिया गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और गांव के बीच बने पोल्ट्री फार्म को बंद करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि पोल्ट्री फार्म के चलते गांव में मक्खी मच्छर बढ़ गए हैं। देश में अमन चैन और भाईचारे का संदेश लेकर देश भ्रमण पर निकली धावक सूफिया खान अजमेर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इस दौड़ के दौरान वो 6000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अजमेर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने कई इलाकों में रैली निकाली। रैली में शामिल अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। राजस्थान किसान महापंचायत ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। देखते हैं बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर में 2 नाबालिगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में भांग का ठेका हटाने की मांग को लेकर लोगों ने सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पौष इलाके में भांग का ठेका होने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बीकानेर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा के साक्षात्कार तिथि घोषित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नवंबर साल 2019 में ही परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब तक विभाग ने भर्ती को लटकाए रखा है। बीकानेर में पुलिस ने दुकानों का ताला तोड़ने की कोशिश करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटगेट पुलिस के मुताबिक रात्रि गश्त के दौरान इन बदमाशों को पकड़ा गया। बीकानेर में जेब काटने के आरोप में लोगों ने 2 युवक की जमकर पिटाई की। दोनों युवक रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी। पिटाई के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। बीकानेर में लोगों ने भांग का ठेका हटाने की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया। लोगों ने कहा कि ठेके पर आने वाले लोगों के चलते महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। बीकानेर में कुलायत में सड़कों की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने रोड जाम कर दिया और सड़क मरम्मत की मांग की। एडीजी राजीव शर्मा बीकानेर के दौरे का उनका 3रा दिन है। इस दौरान एडीजी ने कई थानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बीकानेर में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा की साक्षात्कार तिथि घोषित करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि नवंबर साल 2019 में ही परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अब तक विभाग ने भर्ती को लटकाए रखा है। अब दिखाते हैं उदयपुर की बड़ी खबरें। उदयपुर में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि शराब के नशे में युवक बिजली के खंभे पर चढ़ गया था। करंट लगने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई।
उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 13 साल की लड़की की मौत हो गई। बताया जाता है कि मां की डांट से नाराज लड़की ने फांसी लगा ली थी, जिससे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया था। उदयपुर गोगुंदा पुलिस ने 30 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर नरपत सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नरपत सिंह की कार भी जब्त की। अफीम डोडा चूरा की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। उदयपुर के गोगुंदा के पहले प्रधान और स्वतंत्रता सेनानी देवीलाल मेहता का सूरत में निधन हो गया। उनका जन्म साल 1925 में गोगुंदा में ओसवाल जैन मेहता परिवार में हुआ था। उदयपुर के सरकारी स्कूल में कार्यरत पीटीआई शिक्षक ने बेहतर कार्य के लिए मिली सम्मान राशि से मास्क और छाते खरीदकर बच्चों को बांटे। शिक्षक घनश्याम खटीक को सम्मान राशि के रूप में 21,000 रुपए दिए गए थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व डीजी भूपेंद्र सिंह